कल्याणमस्तु में स्वागत है। नमस्कार। स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी द्वारा रचित और श्री प्रदीप नारायण शर्मा एवं एस.के. पाड़ी द्वारा अनुवादित पुस्तिका एकाग्रता का रहस्य विशेषकर विद्यार्थियों के संदर्भ में प्रस्तुत है। यह पुस्तिका एकाग्रता में अत्यंत लाभकारी है। प्रयत्न है कि इस लाभ को सरल रूप में आप सभी के समक्ष लाया जाए, इसलिए यह पुस्तिका वीडियो के माध्यम से 3 खंडों में आपके समक्ष आएगी। यह दूसरा खंड है। इस खंड में स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी ने बताया अभ्यास व वैराग्य एकाग्रता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है एवं विद्यार्थियों में एकाग्रता का अभाव क्यों होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, केवल अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा ही एकाग्रता की प्राप्ति संभव है। अभ्यास का अर्थ है निरंतर उद्यम और अथक प्रयास। 5 वर्ष के एक बालक के लिए कुछ साधारण शब्द भी लिख पाना बड़ा कठिन हो पाता है, किंतु वही बालक यथा समय जब 10वीं के स्तर पर आता है तो वह लंबे वाक्य भी अनायास ही और धारा प्रवाह लिख सकेगा। यह कैसे संभव हुआ? इस संसार में अतीत काल में भी महान उपलब्धियां होती रही हैं और आज भी हो रही हैं। हमें एक बार अपने खुले मन से उनकी कल्पना करनी होगी। प्रत्येक उपलब्धि के लिए कितने लोग निरंतर प्रयास में लगे रहे होंगे। वे लोग जो अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित रहते हैं और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब हम वैराग्य पर आते हैं। इस शब्द से क्या तात्पर्य है? क्या इसका अर्थ संन्यास, त्याग आदि है? नहीं। अपने निर्वाचित लक्ष्य की पूर्ति होने तक बाकी सभी आकर्षणों तथा प्रलोभनों से दूर रहना ही वैराग्य का निहितार्थ है। तात्पर्य यह है कि केवल अपने कार्य में मन को लगाए रखना और बाकी सब कुछ के प्रति उदासीन रहना, यही वैराग्य है। सन्यासियों का लक्ष्य आत्म अनुभूति होने के कारण उन्हें समस्त सांसारिक वस्तुओं का परित्याग करना पड़ता है और इसीलिए वैराग्य शब्द त्याग के अर्थ से प्रचलित हो गया है। अतः आज भी कभी इस शब्द का प्रयोग होता है तो हमारे मन के समक्ष किसी सन्यासी या तपोवन प्रस्थान करने का चित्र उभर आता है, किंतु यह ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब किसी विशेष लक्ष्य के प्रयास में लगा रहता है तो काफी हद तक अन्य बातों से विरक्त हो जाता है। एक छात्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ज्ञान प्राप्ति के प्रयास में समर्पित होगा, परंतु यदि उसका मन अन्य प्रलोभनों के लिए विच्छिन्न हो रहा है तो उसकी शिक्षा कैसे अग्रसर होगी? विशेषकर जो लोग एकाग्रता प्राप्त करने का संकल्प ले चुके हैं, उन्हें तो कभी मन को भटकाने वाली वस्तुओं पर दृष्टि तक नहीं डालनी चाहिए। अब यह बात जानने के बाद कि एकाग्रता में ही सफलता व आनंद निहित है, छात्र को हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के स्थान पर तत्काल पूरी शक्ति के साथ इसके अभ्यास में लग जाना चाहिए। सच्ची एकाग्रता का लक्षण यह है कि इसकी सहायता से व्यक्ति अपने अध्ययन में इतना डूब जाता है कि वह न केवल परिवेश वरन अपने शरीर तक को भी भूल जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने शारीरिक रोगों को नष्ट कर अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठाना चाहता हो, यदि कोई अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करने का इच्छुक है और यदि कोई सचमुच ही एकाग्रता प्राप्त करने पर तुला हुआ है तो उसे योगासनों का आश्रय लेना चाहिए। योगासन का नियमित अभ्यास शरीर के स्नायु तंत्र को सबल तथा सक्रिय बनाता है और इस प्रकार एकाग्रता के विकास में सहायक होता है।
योगासन मानव जाति के लिए एक वरदान है। युवकों का मन एक जल प्रपात के समान है। इसमें एक विशाल जल राशि पर्वत की ऊंचाइयों से तेज धार के रूप में नीचे उतरती है और चारों ओर बिखर कर बहने लगती है। अंत में बिना किसी उद्देश्य की पूर्ति किए ही समुद्र में जाकर समाप्त हो जाती है। दूसरी ओर इस जल के चारों ओर यदि एक बांध बना दिया जाए और इसके बहाव को नहरों के द्वारा व्यवस्थित कर दिया जाए तो इससे सिंचाई कर अच्छी फसल उपजाई जा सकती है। इसी प्रकार युवकों की बिना किसी उद्देश्य ही बर्बाद हो जाने वाले असंयमित मानसिक शक्तियों के चारों ओर नियमों तथा अनुशासन का बांध बना देना चाहिए। आचार संहिता की नहरें खुदनी चाहिए और शिक्षा, कला, साहित्य एवं प्रौद्योगिकी के खेतों का मानसिक शक्तियों के जल से सिंचन होना चाहिए। तभी हम संस्कृति की एक अद्भुत फसल पैदा कर सकेंगे। एक विद्यार्थी में एकाग्रता का अभाव क्यों होता है? संभवतः वह अपने पाठ को ठीक ठीक समझ पाने में असमर्थ है अथवा उसके मस्तिष्क को सबल बनाने के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। उसकी घरेलू परिस्थितियां उसके मन को उद्विग्न किए रहती है, या फिर वह टेलीविजन एवं सिनेमा के व्यसन में ग्रस्त हो रहा है, अथवा उसका मन इंद्रिय भोगों के पीछे भागता रहता है। संभव है वह किसी स्थायी रोग से पीड़ित हो रहा हो, या फिर उसे शांति पूर्वक आराम से बैठकर पढ़ने के लिए न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि उसका मन समुचित रूप से विकसित नहीं हो सका है, या फिर ऐसा भी देखा गया है कि विद्यार्थी एक ऐसे छात्रावास में रहता है जिसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। संभवतः वह बुरी संगति में पड़ गया है। ऐसा भी देखा गया है कि विद्यार्थी अपने विषयों को पसंद नहीं करता और उसकी अभिरुचि किसी अन्य विषय में होती है। जब समस्याओं के कारण का निदान हो जाता है तब उनका समाधान ढूंढ निकालना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि एकाग्र मन वस्तुतः एक सर्च लाइट के समान है। सर्च लाइट हमें दूर तथा अंधेरे कोनों में पड़ी वस्तुओं को भी देखने में समर्थ करता है। कल्याणमस्तु को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।